पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से पेरेंट्स को बड़ा अब एतराज़ होना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे जो बच्चे छोटे हैं वो कहते हैं फ़ीस ज़्यादा है, एजुकेशन ठीक नहीं है। अच्छा, फिर हायर लेवल पे भी इवन। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो करंट तालीमी निज़ाम है वो एज़ पर स्टैंडर्ड है, ये बिला वजह का शिकवा है, या इसमें अगर मैं सख्त बात कहूँ, हो सकता है उसमें थोड़ा सा मुबालगा हो। सही। वो ये है कि एक्चुअली पाकिस्तान में कोई तालीमी सिस्टम है ही नहीं। ओके। चे जाए कि हम ये कहें कि यहाँ का तालीमी निज़ाम ख़राब है, यस ठीक। देखिए, कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मसलन सेफ्टी प्रोवाइड करना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेहत प्रोवाइड करना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन सिर्फ नहीं, एजुकेशन और तरबियत, तालीम और तरबियत प्रोवाइड करना, ये हमारी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बाकी चीज़ों में जहाँ हुकूमत फेल हुई है, बिजली प्रोवाइड करने से फेल हुई है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फेल हुई है, इंडस्ट्रीज में फेल हुई, मैं इसकी बात नहीं करता। टूरिज्म को नहीं डेवलप कर सकती, उसमें फेल हुई है, गवर्नेंस में फेल हुई है, मैं उनकी बात नहीं करता। आपने खुद भी कहा सियासी मौजू पर हमने बात नहीं करनी, लेकिन इन 3-4 चीज़ों में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, हमारी हुकूमत अटरली फेल हुई है और रियासत जिम्मेदार है। मतलब है कि तालीमी निज़ाम का और कौन जिम्मेदार है? सही। ये तालीमी निज़ाम को बुनियादी तौर पर आप देखिए, जब टोनी ब्लेयर थे ना बरतानिया के वज़ीर आज़म, जी, उन्होंने एक बयान दिया कि बरतानिया के प्राइवेट स्कूल सिस्टम ने बहुत ज़बरदस्त कमाल किया है, कि बरतानिया के लिए बहुत रेवेन्यू इकट्ठा किया है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। सही। उनको इसके बाद माफ़ी मांगनी पड़ी आके अपनी उसमें ऐवान में, कि उन्होंने ये क्यों ऐसा फ़िक्रा बोला जिसका इनडायरेक्ट मतलब था कि हमारा जो सरकारी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो इन्फीरियर है, और उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। और उसने आके माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, इसलिए कि मेरे बच्चे खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अच्छा। ये उसको कहना पड़ा आके, अदरवाइज उसकी यानी हुकूमत ख़तरे में आ गई थी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, अच्छा मैं पंजाब में रहता हूँ, मुझे पता है पंजाब में कुछ बेहतर है। आप कभी अंदरून सिंध जाकर देखें, अच्छा आप कभी बलूचिस्तान में जाके देखें कि वहाँ का जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम और सेकेंडरी स्कूल सिस्टम है वो कहाँ है, शैकल्स के अंदर, बिल्कुल एक अजीब, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बिल्कुल। और उसके अंदर किस तरह नकल वाली बात, और कोई यानी उसके अंदर टोटल यानी कोई इन्वेस्टमेंट टीचर डेवलपमेंट पर है ही नहीं। एक आदमी जो कि बिल्कुल उसकी सलाहियत ही नहीं है, उसको आपने प्राइमरी का टीचर लगाया हुआ है। आपको पता है कि प्राइमरी का टीचर को सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्योंकि वही तो एक फॉर्मिंग ईयर्स होते हैं बच्चों के। तो लिहाजा एक तो बड़ा है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हैप हैज़र्ड्स का एक सिस्टम है। इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। उस अपॉर्चुनिटी में प्राइवेट सेक्टर आके उन्होंने फिर एक हमें ना एक फ्लावरी किस्म का, ये हमारे अंग्रेज़ी बोलती हुई ख़वातीन और अंग्रेज़ी में सिट डाउन, बैठ जाओ, इस तरह करके बातें करते हुए, और एक तरह का ना हमें मगरबी मुलम्मा उसके ऊपर चढ़ा के एक एजुकेशन सिस्टम को बहुत पैसों के साथ। एक उसमें और दुख की बात भी है कि वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन के बेनिफिशरी हैं, उनमें से अक्सर वही हैं जो कि हुकूमत में है। मेरी बात समझे? जिस तरह पाकिस्तान के और इदारों में है। मतलब जो एयरलाइन के अंदर अगर फर्ज करें पाकिस्तान की एयरलाइन नहीं तरक्की की, तो जो प्राइवेट एयरलाइंस है वो भी उन लोगों की हैं जो कि हुकूमत में है। अगर प्रॉपर्टी के पाकिस्तान किसी और काम में तरक्की नहीं कर रहा, तो जो प्राइवेट सेक्टर में वही हैं। तो लिहाजा ये ना कार्टल्स हैं ये बेसिकली। सही। तो इसलिए इस पे तो किस दुख का हम इजहार करें। एजुकेशन के सिलसिले में एक एजुकेशन एमरजेंसी की ज़रूरत है। मैं अभी कल देख रहा था, शहबाज शरीफ साहब की वो मीटिंग हो रही थी काबीना की, तो वो कह रहे थे कि हम मुल्क को तरक्की करेंगे। कि मैंने दुआ की कि या अल्लाह इनकी बात कबूल कर। देखिए हम तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। उन्होंने जब ये कहा कि मैं चाहता हूँ मुल्क तरक्की करे, मैं चाहता हूँ, तो मैंने यकीन करें उसी वक्त मैं वुज़ू से बैठा था, ईशा की नमाज़ पढ़ी थी, मैंने कहा या अल्लाह ये जो बंदा कह रहा है ना, इसको ना तौफीक दे, इस पे इस्तकामत दे, अल्लाह ताला इसकी मदद कर कि भाई ये जो कुछ कह रहा है ये कर सके। इसके साथ जो काबीना बैठी हैं, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। तो हम तो ये नहीं कहते फ़लाँ बंदा हो, फ़लाँ बंदा हो, भाई कोई भी करे इस बात की। तो अब एजुकेशन के सिलसिले में अगर आपकी बात किसी तक पहुँचे, तो मुल्क में एक एजुकेशन एमरजेंसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ ज़बरदस्त किस्म के एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, उनको बिठा के उनकी एक ना टास्क फोर्स बनाई जाए। बड़े बड़े लोग हैं, ज़हीन लोग मौजूद हैं, जिनके कोई फाइनेंशियल वो नहीं है, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उनको एक पूरी एजुकेशन की पॉलिसी बनाई जाए। फिर टीचर डेवलपमेंट के ऊपर बाकायदा पैसे खर्च किए जाएँ। सही। जो हमारे पैसे गवर्नेंस करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर, एक असिस्टेंट कमिश्नर पर जितने पैसे खर्च होते हैं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब यार गुड लक टू देम, लेकिन जितने पैसे एक असिस्टेंट कमिश्नर पे खर्च हो जाते हैं, कम से कम उतने पैसे तो स्कूल के टीचर की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होने चाहिए।
तो ये तो एक एमरजेंसी लगाए बगैर एजुकेशन सिस्टम का यहाँ कोई हाल नहीं है। और जो एजुकेशन थोड़ी बहुत आपको नज़र भी आ रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री देने की एजुकेशन है। मुझे आप ईमानदारी से बताएं, आप कह सकते हैं कि मैं बाइखलाक इसलिए हूँ कि मैंने मैट्रिक के अंदर ना ये इस्लामियात पढ़ी थी? नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं मुझे पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत है कि अगर मैंने मुताला पाकिस्तान ना पढ़ा होता तो मुझे तो पाकिस्तान से मोहब्बत ही ना होती। मैं अपनी अम्मी की इसलिए खिदमत करता हूँ कि मैंने स्कूल में ये सीखा है कि अम्मी की खिदमत। कौन सी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ है जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में किरदार के तौर पे मौजूद है, जो मैंने स्कूल और कॉलेज से सीखी? अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अखलाकियात की बातें हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ में जिस प्रोफेशन की डिग्री हासिल कर रहे होते हैं, वो एजुकेशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही उस प्रोफेशन में, फिर ये भी बहुत बड़ा आलमी है।